यह सच में एक बहुत ही जुनूनी मछुआरा है। अपनी पत्नी से मछली पकड़ने की बात छिपाने के लिए वह अकेला ही एक सुनसान टापू पर आ गया। उसने अपने सारे फोन और संचार के उपकरण घर पर ही छोड़ दिए थे ताकि बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क न रहे। शायद हर मछली पकड़ने वाले का ऐसा ही सपना होता है। शुरुआत में वह काफी खुश था, लेकिन मछली पकड़ते हुए उसने देखा कि जिस छोटी नाव से वह आया था उसे समुद्र की लहरें बहा ले गई हैं। अब अगर उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाया तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी यही मछली पकड़ते हुए बितानी पड़ सकती है। इस सुनसान टापू पर फंसे हुए पहले दिन जब उसे प्यास लगी तो उसे मछलियों वाला पानी पीना पड़ा और भूख लगने पर उसने इधर उधर से चीजें उठाकर खाई। एक मछली का सिर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कोकोनट क्रैब नारियल केकड़े का स्वाद भी ऐसा नहीं था जिसे आसानी से खाया जा सके। किस्मत से उसे एक बड़ा नारियल मिल गया। इस नारियल के पानी से उसकी प्यास बुझ गई और इसके गूदे को खाकर उसके शरीर को जरूरी ऊर्जा मिल गई। दूसरे दिन तक वह आदमी बहुत ज्यादा भूखा हो चुका था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और समुद्र के पानी में गोता लगाया। नीचे उसे काफी कुछ मिला। वहाँ मछलियाँ और समुद्री जीव काफी मात्रा में थे। 5 मिनट से भी कम समय में उसने 2 अच्छी खासी ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर झींगा मछलियाँ पकड़ ली। आमतौर पर ऐसी जगह फंसने पर लोगों को खाना नहीं मिलता, लेकिन उसे खाने के लिए लॉबस्टर मिल गए। लॉबस्टर में मौजूद प्रोटीन की वजह से उसका दूसरा दिन आराम से कट गया। अब उसके खाने की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन उस टापू पर पीने के साफ पानी की बहुत कमी थी। आज उसे किसी भी तरह पीने का पानी ढूंढना था, वरना उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने पानी की तलाश शुरू कर दी। एक सूखी बेल के पास वह रुक गया, फिर वह सीधा समुद्र में कूद गया और उस तरफ तैरने लगा जहाँ से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में वह उस जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि सूखी बेल के दूसरी तरफ से लगातार पानी निकल रहा था। अगर यह मीठा पानी होता तो उस आदमी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाती। यह जांचने के लिए वह पानी के पास गया, नीचे झुका और उसने उस पानी को छकर देखा। यह हल्का मीठा झरने का पानी था। यह देखकर उसे काफी राहत मिली। अब उसके पास पीने के पानी का एक अच्छा साधन था जिससे वह वहाँ और ज्यादा समय तक रुक सकता था। इसके बाद उसने अपनी भाला बंदूक, स्पीयर गन ली और आज के खाने का इंतजाम करने के लिए वापस समुद्र में गोता लगाया। यह जगह मूंगे की चट्टानों, कोरल रीफ के पास थी, जहाँ छोटी मछलियों के झुंड आसानी से देखे जा सकते थे। लेकिन उसका निशाना अच्छा नहीं था और उसने जो भी वार किए उनसे वह कोई मछली नहीं पकड़ पाया। मजबूर होकर उसे और गहरे पानी में शिकार खोजना पड़ा। कुछ दूरी पर उसे एक परछाई जैसी चीज दिखी। उसने अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। इस बार तीर सीधा उस मछली के शरीर में जा लगा। मछली ने बचने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे किनारे पर खींच लिया। यह करीब 1.5 किलो की एक बड़ी मछली थी जो उसका आज का रात का खाना बनने वाली थी। उस टापू पर सूखी लकड़ियों और पतों की कोई कमी नहीं थी। आदमी ने उन्हें इकट्ठा किया और जल्दी से आग जला ली। फिर उसने एक लकड़ी ली, उसमें मछली को पिरोया और कुछ और लकड़ियों की मदद से उसे पकाने के लिए एक साधारण सा स्टैंड बना लिया। आग पर पकती हुई मछली को देखकर उसे खाने की इच्छा होने लगी। उसने सोचा कि अगर इसके साथ थोड़ी शराब होती तो काफी अच्छा रहता। उसने बिना देर किए मछली का एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। यह आज के दिन उसका पहला खाना था। यह इस सुनसान टापू पर उसके जीने की बस शुरुआत थी। अगर उसे वापस जाना था तो उसे यहाँ से गुजरने वाली नावों पर हमेशा नजर रखनी होगी। अब यह देखना होगा कि भविष्य में कभी वह अपनी पत्नी से छुपकर इस तरह मछली पकड़ने जाएगा या नहीं।